गुड मॉर्निंग एमसीएल। नमस्कार दोस्तों, मैं मंगेश शेलार आपका होस्ट आज के इस एमसीएल ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों 10 सितंबर 2021, चौंकिए मत, बिकॉज ये आज की तारीख नहीं, लेकिन ये जरूर ऐतिहासिक तारीख है क्योंकि इस दिन बायोफ्यूल मंथ खत्म हुआ और गणपति बप्पा का आगमन हुआ। और ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि इसी दिन एमसीएल में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई और उसके बाद मानो पूरे एमसीएल परिवार में एक खुशी की लहर दौड़ गई हो। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद क्वालिफाइड कंपनियों को कई सारे काम बताए गए और सभी ने जोर शोर के साथ इस काम की शुरुआत कर दी है। दोस्तों अब तालुका में प्रोजेक्ट शुरू होने में बस एक ही कदम बाकी है और वही है आज का इस ट्रेनिंग सेशन का विषय, एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन। दोस्तों इस विषय की बारीकियों के बारे में अब से कुछ ही देर में हम जानने वाले हैं, लेकिन मैं आप सभी को इस वेबिनार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूंगा। दोस्तों यह वेबिनार एक टेलीविजन प्रसारण की तरह है जिसमें आप सभी मुझे देख और सुन सकते हैं, लेकिन मैं आपको देख नहीं सकता। आप सभी से मेरी यह गुजारिश है कि आप सभी अपना अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर ले, अपने साथ एक नोटपैड, पेन और पानी की बोतल रखें ताकि कार्यक्रम के दौरान, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान जो भी महत्वपूर्ण बातें आपको बताई और सिखाई जाए, आप कृपया इसे नोट करके लीजिए। दोस्तों अगर इंटरनेट कनेक्शन या और किसी कारणवश आपका यह ट्रेनिंग प्रोग्राम मिस होता है तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इस प्रोग्राम के खत्म होते ही आपके साथ यह इस प्रोग्राम की ऑडियो और वीडियो फाइल शेयर की जाएगी। आप सभी अपने अपने फ्रंट एंड कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करके इस फाइल को हासिल कर सकते हैं। और एक जरूरी बात दोस्तों, चैट बॉक्स में आप सभी को एक लिंक दी गई है, कृपया आप इस लिंक के ऊपर जाकर आपका फीडबैक हमें भेज दीजिए। दोस्तों आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम शुरुआत करते हैं एमबी वीडियो के साथ।
आपके सामने एमसीएल विजन, मिशन और वैल्यूज पढ़ूंगा। आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप इसे मेरे साथ दोहराएं, जिसके लिए आप सभी के सामने एक स्क्रीन शेयर की जाएगी। तो चलिए पढ़ते हैं एमसीएल के लिए शपथ। मैं मंगेश शेलार मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड का सदस्य हूं और अपने पूरे होश हवास में हमारे संगठन के मिशन और विजन को हासिल करने में इसे सफलता दिलाने की शपथ लेता हूं। मैं एमसीएल के प्रत्येक सदस्य के साथ अपने परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार करूंगा और एमसीएल में कभी भी किसी भी सदस्य के साथ उसकी जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, संप्रदाय, बोली, शैली, मत और सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अक्षमता के आधार पर भेदभाव नहीं करूंगा। मैं संगठन के मिशन को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा और अपने संगठन को समृद्ध बनाऊंगा। मैं वादा करता हूं कि संगठन की संस्कृति की रक्षा करने के लिए सभी कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों को पूरी अखंडता, योग्यता और समर्पण के साथ पूरा करूंगा। मैं हमेशा एमसीएल के प्रमुख मूल्यों, नीति संहिता और आचार संहिता का पालन करूंगा और उसके खिलाफ किसी भी तरह के गलत आचरण के लिए हर कार्रवाई के लिए तैयार रहूंगा। मैं न्यायोचित आदेशों का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करने और काम में किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहने का वादा करता हूं। एमसीएल विजन 2030 तक भारत को ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। लक्ष्य, एमसीएल एक ऐसी मूल्य श्रृंखला विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो ऊर्जा, पर्यावरण और आम लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। बुनियादी मूल्य, नवाचार, कुछ नया करना है तो पुराने तौर तरीकों से काम करना बंद करें। पर्यावरणवाद, अगर पर्यावरणवाद के हित में सोचना कोई सिद्धांत है तो इससे बेहतर सिद्धांत दूसरा नहीं हो सकता। देशभक्ति, यह केवल भावना की बात नहीं बल्कि अपने देशवासियों की सेवा करने की योग्यता की बात है। नैतिक आचार संहिता, निष्ठा, हम अपने व्यवसायों में निष्पक्ष, ईमानदार, पारदर्शी रहेंगे और हम केवल सही काम करेंगे, भले ही कोई भी आसपास न हो। जिम्मेदारी, हमें जो काम सौंपा गया है उसके लिए हम 100% उत्तरदायी होंगे। साथ ही हम अपने ग्राहक, कर्मचारी, सदस्य, पूर्तिकार और समुदाय सहित सभी हितधारकों के प्रति उत्तरदायी होंगे। अनुराग, हम हर कार्य को मन लगाकर पूरे ध्यान के साथ करेंगे ताकि हमारे उत्पादन, हमारे नवीनीकरण, हमारे परिचालन और व्यवसाय के काम में सबसे ऊंचा मानदंड और गुणवत्ता का पालन हो सके। आदर, अपने सभी हितधारकों के प्रति हम हमेशा विनम्र और भरोसेमंद बने रहेंगे ताकि अपने हर चरण में अपनी प्रगति कर सके। मानवता, हम अपने व्यवहार से यह दिखलाएंगे कि हमारा एक ही धर्म है, मानवता की सेवा। आचार संहिता, हमारे एमसीएल के मिशन को हासिल करने के लिए एमसीएल से जुड़े हर व्यक्ति को आजीवन इस आचार संहिता का पालन और प्रचार करना चाहिए। गोपनीयता अनुरक्षण, एमसीएल आपको बहुमूल्य जानकारी सिखाती है और बांटती है। उस गोपनीय जानकारियों को अपने परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों सहित किसी भी व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। आपको जो डिजाइन, ड्राइंग और दस्तावेज बताए और दिए गए हैं उन्हें किसी भी व्यक्ति के साथ बांटने के लिए ईमेल न करें और ना ही इसकी फोटोकॉपी तैयार करें। जितनी जल्दी हो सके घमंड करना छोड़ दे, हमेशा शांत, विनम्र और सभ्य बने रहे। आलोचना, बुराई और परिवाद करना बंद कर दे। एमसीएल समुदाय में किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरी बात न करे। एमसीएल के हितधारकों के बीच हर तरह के आर्थिक व्यवहार को लेकर हमेशा पारदर्शी बने रहे। याद रखें कि हमेशा धनराशि आपके द्वारा किए गए कष्ट की प्रतिफल होगी। किसी भी प्रकार के प्रतिस्पर्धी कारोबार, एमएलएम, धर्म या राजनीति को बढ़ावा देने वाली बातों की हमारे समुदाय में बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। समय निष्ठा सफलता की कुंजी है। एमसीएल समुदाय द्वारा बुलाई गई हर बैठक के लिए सभी को समय पर उपस्थित रहना चाहिए। ज्येष्ठ और वरिष्ठ जनों के लिए आज्ञाकारी रहे। समुदाय के साथी सदस्यों, कनिष्ठों और महिलाओं की सुरक्षा करें। अपने साथ हर व्यक्ति को सुरक्षित महसूस होना चाहिए। वास्तविक और निष्ठावान प्रशंसा करें। हमेशा अपने आसपास के लोगों को उनके सकारात्मक गुणों की अन्वेषणा के माध्यम से प्रेरित करें और उन गुणों के बारे में सार्वजनिक रूप से प्रचार करें। समुदाय के साथी सदस्यों पर नजर रखें। यदि आपको कोई सदस्य नियमों का उल्लंघन करता हुआ नजर आता है तो कृपया इसे लिखित रूप से प्रशासन की जानकारी में लाने से न हिचकिचाएं। उल्लंघन करने वालों को सख्ती से दंडित, निलंबित, निष्कासित किया जाएगा। अब समय हुआ है हमारे आज के थॉट ऑफ द डे का, और आज का थॉट ऑफ द डे है यू विल नेवर ऑलवेज बी मोटिवेटेड, सो यू मस्ट लर्न टू बी डिसिप्लिन। जी हाँ दोस्तों, यह जरूरी नहीं कि आप हमेशा
मोटिवेटेड रहे। लेकिन इसीलिए आपको अनुशासन सीखना और अनुशासन के साथ जीना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अब चलते हैं हम हमारे कार्यक्रम के अगले चरण की ओर, जहां पर आप सभी को बेसब्री से इंतजार है उस एक व्यक्ति का जो अपनी छोटी छोटी कहानियों से हमें बड़ी बड़ी सीख देते हैं। वह खुद भी अनुशासन प्रिय व्यक्ति है। और दोस्तों, अनुशासन ही है जिसकी बदौलत आज एमसीएल सफलता की इतनी ऊंचाइयों को छू रहा है और जिसमें महत्वपूर्ण योगदान है इस व्यक्ति का। तो ज्यादा वक्त जाया न करते हुए मैं उन्हें इस मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं, जो अनुशासन का जीता जागता उदाहरण है। तो दोस्तों, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आपके सामने आ रहे हैं गोल्ड मेडलिस्ट, टेक्नोक्रेट, यंग एंड डायनेमिक पर्सनालिटी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एमसीएल, मिस प्राची ढोले। नमस्कार। एक बार एमसीएल के परिवार में मैं आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ और चलिए बढ़ते हैं हम आज के वेबिनार के सेशन की ओर। आज की जो कहानी है और उसके जो हीरो है, तो उनका जीवन एक हर तरीके से अगर हम सोचते हैं तो एक एग्जाम्पल है। वो एक एग्जाम्पल है कि एग्जाम्पल ऑफ सपने जब इंसान देखते हैं तो सपने कितने बड़े होने चाहिए, और उसी के साथ में वो सपने अगर हमें कंप्लीट करना है तो उसके लिए उसका एग्जीक्यूशन कितना डीप रूटेड होना चाहिए, इसका वो बेस्ट एग्जाम्पल है। तो अभी और ये सपने जब हम देखते हैं जो जितने बड़े होते हैं उसके बाद में वो एक इतिहास रचते हैं, और इन्होंने इतिहास रचा है पूरे दुनिया में सबसे बड़ी रिफाइनरी बनाने का। तो वन एंड ओनली धीरू भाई अंबानी। आज मैं आपको उनकी कहानी सुनानी चाहूंगी इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन, कि उन्होंने अपने सपने के लिए एग्जीक्यूशन को कितना इंपॉर्टेंस दिया। उनका जो जीवन होता है वो शुरू होता है गुजरात के एक गांव से। उनके पिताजी जो थे वो एक शिक्षक थे, और उनका परिवार के लिए उनकी जो तनख्वाह थी वो सफिशिएंट नहीं थी। इसके लिए धीरूभाई अंबानी अपना जो एजुकेशन है वो पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए, और बीच में यानी सिर्फ 14 साल की उम्र में वो बिजनेस के क्षेत्र में उतर पड़े अपने परिवार के लिए, ताकि वो अपने परिवार को जो आमदनी है उसमें कुछ हाथ बटा सके। इसी के साथ में पहली बार उन्होंने जो बिजनेस या धंधा शुरू किया वो ये था कि उन्होंने जो फली तेल का वो रहता है एक बॉक्स या पीपा जिसको हम बोलते हैं, वो उठाया, और डायरेक्टली वो उठा के उन्होंने रिटेल में उठाने के बाद में छोटे छोटे पाउचेस में उन्होंने वहां के लोगों को बेचना शुरू किया। ये सिर्फ उन्होंने अपने उम्र के 14 साल से शुरुआत की। उसके बाद में उन्होंने जो पास में गिरनार पर्वत था और उसके लिए जो वहां पे टूरिस्ट आते थे उनके लिए उन्होंने चाय नाश्ता ऐसा सब बना के बेचने की उन्होंने शुरुआत की। एक बार जब एक पर्यटक वहां पे आए थे, उन्होंने उनको पूछा कि आप तो अच्छे घर से लगते हो, तो आप ये क्या धंधा करते हैं? तो तब उन्होंने उनको बोला कि धंधा धंधा होता है, वो बड़ा या छोटा ऐसा कभी नहीं होता। इसके बाद में जो भी वो कर रहे थे उसमें उनको समाधान नहीं मिल रहा था। उनको कुछ और ज्यादा तरीके से अपने परिवार के लिए काम करना था, और इसी के लिए उनको अपॉर्चुनिटी आई अपने भाई के साथ में यमन जाने की। तो वो यमन निकल पड़े। यमन जाने के बाद में उन्होंने अपना पहली जो नौकरी थी वो शुरू की एक पेट्रोल पंप से, जहाँ पे वो पेट्रोल भरने का काम कर रहे थे, जो भी व्हीकल्स आते हैं उसमें। और इसी के साथ में उनका रिलेशन शुरू हुआ ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री से। इसका मतलब ये नहीं था कि उन्होंने तभी सोच लिया कि उनको इसमें ही जाना है, बट उन्होंने ये समझा कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का जो क्रक्स होता है वो होता है एनर्जी, और पूरे दुनिया में एनर्जी का जो क्रक्स है वो है ऑयल एंड गैस रिफाइनरी इन दैट केस। बट ये सपना देखने के लिए समझने के लिए अभी बहुत उनके पास में टाइम था, लेकिन उनका जो दिमाग था वो दिमाग बहुत ही उन्होंने यमन में एक कॉमन सेंस यूज किया, वो इस तरीके से कि यमन की जो करेंसी थी वो चांदी की थी, और उन्होंने ये देखा कि वो चांदी की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है उस सिक्के के हिसाब से। तो उन्होंने वो सिक्के खरीदना शुरू किए, यानी करेंसी खरीदना शुरू की, उसको उन्होंने मेल्ट किया और वो चांदी उन्होंने इंग्लैंड में बेचना शुरू किया। ये सब जब यमन गवर्नमेंट को पता चला कि एक कोई पेट्रोल पंप का कैशियर ये सब काम कर रहा है, उसको उनको ढूंढने के लिए 3 महीना लगा, लेकिन तब तक उन्होंने अपना जो बिजनेस है उसका प्रॉफिट कमा लिया था।
उसके बाद में जब यमन के इंटर गवर्नमेंटल कुछ इश्यूज है तो सभी भारतीयों को यमन छोड़ना पड़ेगा। इसी साथ में वो भी यमन छोड़ के भारत में। भारत में आने के बाद में उन्होंने मुंबई में 350 स्क्वायर फीट के ऑफिस में एक टेबल, एक 3 चेयर और एक फोन, इसके साथ में इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू किया। ये बिजनेस शुरू करने के बाद में 1966 में पहली बार उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कदम रखा। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मतलब उन्होंने नरोडा नाम के गुजरात के एक गांव में उन्होंने टेक्सटाइल मिल की शुरुआत की। डे वन से उनका एकदम क्लियर था कि जो भी वो इंडस्ट्री बनाते थे उसमें उनको इम्पोर्टेंस देते थे प्लांट एंड मशीनरी को। उनको हमेशा लगता था कि मेरी जो भी प्लांट एंड मशीनरी रहे वो नंबर 1 इन द वर्ल्ड रहे इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। और ये हुआ जब पूरे वर्ल्ड के टेक्सटाइल मिल का सर्वे शुरू था। तो एक वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक जो कंपनी आई थी, उन्होंने इस टेक्सटाइल मिल का भी जब सर्वे किया तो उनको पता, उन्होंने ये सर्टिफिकेट उनको दिया कि इन टर्म्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ये एकदम एडवांस्ड ये है जो टेक्सटाइल मिल में भारत में यूज कर रहा है। एंड उसी के ऑपरेशंस में जो धीरूभाई अंबानी थे वो बहुत इन्वॉल्व थे। उनको पता था ये एक इंडस्ट्री मुझे सही तरीके से चलाना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उसी के रिलेटेड एक एग्जीक्यूशन का बेस्ट एग्जांपल उन्होंने सेट किया कि जब इस प्लांट एंड मशीनरी को चलाने के लिए कुछ स्पेयर पार्ट की जरूरत थी, और वो जो स्पेयर पार्ट है जर्मनी से आने वाले थे। जर्मनी से वो स्पेयर पार्ट आ तो गए, लेकिन मुंबई में आने के बाद में उसमें उसको गुजरात भेजना था, और वो भी विद इन टाइम लाइन। और तब कुछ ट्रांसपोर्टेशन का इश्यू चल रहा था जिसकी वजह से उन्हें ट्रक नहीं मिल रहा था ये स्पेयर पार्ट गुजरात में भेजने के लिए। अगर कोई भी बिजनेसमैन सोचता तो ठीक है, एक दिन में क्या फर्क पड़ता है, हम एक दिन में उसको अपने फैक्ट्री में भेज देंगे। लेकिन धीरूभाई अंबानी ने इमीडिएटली 2 ट्रक खरीदे सिर्फ स्पेयर पार्ट को अपने इंडस्ट्री में भेजने के लिए। उन्होंने 2 ट्रक खरीदे, वो स्पेयर पार्ट अपने इंडस्ट्री में भेजे, और गुजरात में जाने के बाद में वो 2 ट्रक बेच भी दिए। बिकॉज उनको पता था कि एक दिन ऑपरेशन अगर नहीं चलता है तो उससे जो मेरा नुकसान होगा वो कहीं ज्यादा होगा इस ट्रक की खरीदी और बिक्री के दौरान। इस तरीके से उन्होंने अपने मिल को या प्लांट एंड ऑपरेशन को एक एग्जीक्यूशन के हिसाब से एग्जांपल सेट किया। लेकिन अभी उनका सपना बाकी था इतिहास रचने का। वो इतिहास ये कि दुनिया की नंबर 1 और सबसे बड़ी रिफाइनरी भारत में तैयार करने की। ये सपना उन्होंने स्टार्ट किया 1998 में। जब ये उन्होंने सपना देखा तो पूरे वर्ल्ड के जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स थे उन्होंने इसको बोला कि ये इम्पॉसिबल है। ये इम्पॉसिबल इसके लिए है बिकॉज कोई भी ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सेट करने के लिए 68 मंथ्स लगते, लेकिन उन्होंने टारगेट रखा 36 मंथ, यानी 3 साल। 3 साल में उनको दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी सेट करनी थी। और ये सेट करने के लिए उन्होंने दुनिया से बेस्ट टेक्नोलॉजी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, मैन पावर और लोकल जो मैन पावर था उनको हायर करके उन्होंने काम शुरू किया। डेली बेसिस पे वो सुपरवाइज करते थे कि कितना काम होना चाहिए, कितना काम बाकी है और कितने काम की वजह से हम पीछे पड़ रहे हैं। और वो डेली ये भी चेक कर रहे थे कि अगर एक दिन में मुझे 1 करोड़ रुपए खर्च करने हैं तो वो हुए कि नहीं हुए, अगर नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए। उनको ये पता था कि बजट जो था वो खर्च करना उतना ही इम्पोर्टेंट था, बिकॉज उसी के वजह से काम होना पॉसिबल था। लेकिन शायद कुदरत को कुछ और पसंद था। दिस इज बिकॉज 1998 में वहां पे एक साइक्लोन है, और गुजरात में साइक्लोन आने के बाद में उन्होंने जितना भी काम किया था वो एक तरीके से एक झटके में पूरा बैक टू पवेलियन या बैक टू जीरो आ गया। ये सब होने के बाद में जब फॉरेन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ने उनको बोला कि और 3 महीने हमें लगेंगे ये सब क्लियर करने के लिए और बैक टू हमें पोजीशन के लिए आने के लिए, लेकिन धीरूभाई अंबानी ने सिर्फ 12 दिन में पूरी जो एरिया था उसका रिस्टोरेशन किया, और 15 दिन में जितना काम उनका पेंडिंग था उसको पूरा कंप्लीट किया। और इस तरीके से उन्होंने 36 मंथ में रिकॉर्ड इन द हिस्ट्री उन्होंने अपनी रिफाइनरी का काम कंप्लीट किया, और उसमें उन्होंने एक एग्जीक्यूशन का एग्जांपल सेट किया। अभी जब हम एमसीएल में बात करते हैं प्रोजेक्ट सहस्त्रम यानी 1000 प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन एक ही दिन पे, तो इसके लिए जो एग्जीक्यूशन होगा वो सिर्फ सेंट्रल लेवल पे एमसीएल के लिए लिमिटेड नहीं है। वो हर एक तालुका का जो प्रोजेक्ट ओनर है उसको भी एक बेस्ट एग्जीक्यूटर इन इस तालुका का एग्जांपल सेट करना पड़ेगा।
अभी ये किस तरीके से हम बेस्ट एग्जीक्यूटर बन सकते हैं, इसको समझने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी एक ऐसे व्यक्ति को कि जिन्होंने भी सपना देखा है और वो सपना एक इतिहास रचेगा, ये उनको पता है, और उसके लिए वो एग्जीक्यूशन कैसे हो सकता है ये दिन रात और हर पल सोचते रहते। तो लेट्स वेलकम हमारे एमसीएल के रचनाकार, सलाहकार एंड शिल्पकार डॉक्टर श्याम गोलप सर। ओवर टू यू सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैडम, दैट वाज रियली इंस्पायरिंग। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गोलप फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का, यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट को, अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत ज़्यादा आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। आज हमारे एमसीएल के परिवार में आज की तारीख में आप भी, मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, 152 ऐसे तहसील है, तालुका है, जहां वहां की जो टीम है, हमारी इम्प्लीमेंटेशन टीम, हमारे प्रोमोटर्स, उन्होंने 10,000 से भी ज़्यादा किसानों को, लोगों को अपने साथ जोड़ा है। और सिर्फ सदस्य नहीं किया है, तो वो अपने शेयर होल्डर्स यानी हमारे कंपनी के, हमारे प्रोजेक्ट्स के भागीदार बन चुके हैं। और ये जबरदस्त है, इंस्पायरिंग है, काबिले तारीफ है। क्योंकि तब जब आपके पास कुछ भी नहीं है दिखाने के लिए, ना आपके पास कोई फैक्ट्री है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ भी नहीं, तब जब ये विषय बहुत टेक्निकल है, बहुत डिफिकल्ट है, मुश्किल है पहले तो समझना और दूसरे को समझाना, और ऐसे इसमें गांव में जाकर अगर आप 10,000 लोगों को जोड़ते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही जबरदस्त ऐसा काम आपने करके दिखाया है। लेकिन दोस्तों मैं समझता हूं कि ये सब जो हम काम कर रहे हैं, ये सिर्फ बिजनेस ही नहीं है, ये एक आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन का काम कर रहे हैं हम लोग। और इसके लिए ये जो बुनियाद है, ये जो फाउंडेशन है, ये जो टीम है, ये जो सेना है, इसकी बहुत बहुत जरूरत है। फिर से एक बार आप सभी को हैट्स ऑफ। और इसके साथ क्या आपको पता है कि एमसीएल दुनिया की एकमेव अकेली ऐसी कंपनी है कि जहां आज की तारीख में लगभग 18 लाख हमारे खेडूत, हमारे किसान, हमारे प्रोड्यूसर ऐसे शेयर होल्डर्स है। कोई भी दूसरी कंपनी नहीं दुनिया में कि जो इतनी बड़ी संख्या में ये सब काम कर रही है। तो इतने सारे लोग, और ये लोग इसलिए नहीं है कि उनको कोई भी, मुझे लगता है कि इसलिए नहीं आया कि उन्हें 1 रुपए का 100 रुपए करना है। सभी लोग शायद ये भी नहीं समझते कि कैसा ये होगा सब टेक्निकली पॉसिबल। सभी लोग इसीलिए है कि वो जानते हैं कि हम सभी लोग अच्छे हैं, हमारी नीयत अच्छी है, हमारा मकसद सही है, हम गांव के लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। और ये सभी आज जो 17 लाख लोग हैं, 18 लाख, ये सभी लोगों ने दिया हुआ ये आशीर्वाद है, और मैं आज के दिन पे उस आशीर्वाद को भी नमन करता हूं। और मैं भरोसा दिलाता हूं कि जो भी विश्वास आपने हम पे रखा है, उस विश्वास को बहुत जल्दी हम लोग हकीकत में बदल देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज तक हमने हमेशा आपको कहा है कि आपको एक ही काम करना है बार बार, और होता सेमिनार सेमिनार सेमिनार। अगर आपके सामने कोई उद्देश्य है, आपका कोई टारगेट है, आपका कोई लक्ष्य है, उसको काम करना है, बिजनेस में आगे बढ़ना है, तो एक ही काम के ऊपर आपको फोकस करना है, और होता सेमिनार सेमिनार सेमिनार। अगर आपको चुनौतियां है, चैलेंजेस है, बहुत कुछ है, तो भी मैंने कहा था कि आप सिर्फ सेमिनार के ऊपर फोकस कीजिए। आपके सामने एक आदमी भी रहा 2 रात, उसकी चिंता मत कीजिए, आप सिर्फ सेमिनार कीजिए। आप आईने के सामने खड़े होकर 20-20 बार वो सेमिनार की प्रैक्टिस कीजिए, वो फॉर्मेट लीजिए, उस तरह से अपने तहसील का एक विजन मिशन बना के वो सेमिनार कीजिए। और मैं आज प्राउडली, बहुत आनंद के साथ ये कह सकता हूं कि आप सभी लोग ने एक काम बहुत जबरदस्त किया है। आप सभी लोग इस चीज पे बहुत एक्सपर्ट और बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हमें पूरी जिंदगी भर सिर्फ सेमिनार्स करने हैं, क्योंकि सेमिनार यानी क्या? सेमिनार यानी लोगों को बताना कि क्या सही है, क्या गलत है, लोगों को समझाना कि कौन सी दिशा में हमें जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। प्रोडक्ट सेकेंडरी है, प्रोडक्ट से कभी मार्केटिंग नहीं करेंगे हम लोग, कभी प्रोडक्ट्स को लेके ऐसे मार्केटिंग नहीं करेंगे हम लोग।
बताएंगे कि क्या सही है, क्या चुनना चाहिए, क्या करना चाहिए, और वो होगा सिर्फ एक तरीके से, और वो है सेमिनार। जैसे हम लोगों ने शिक्षा ली है स्कूलों में, कॉलेज में, जैसे हमारी टीचर हमारे हमें बताया करती थी कि ये सही है, ये गलत है, वैसे ही जिंदगी भर ये काम करना, और आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। आपका फिर से एक बार अभिनंदन। लेकिन दोस्तों, आज से 10 तारीख से हम एक नए फेज में हमने कदम रखा है। अभी नए फेज में भी हमको बहुत अच्छा काम करना है, उसमें एक्सपर्ट होना है, और उसका नाम है एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन। और ये सबसे 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 इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। कहते हैं ना कि 1% इंस्पिरेशन और 99% परस्पिरेशन, मेहनत, वो है ये एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन यानी क्या? एग्जीक्यूशन यानी उस कार्य को करना। कार्य करना यानी एग्जीक्यूशन। आपने जो बोला है ना, उसको करना यानी एग्जीक्यूशन। अगर आपने सोचा है कि मैं हर दिन 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज करूंगा और आप कर रहे हैं, तो वो है एग्जीक्यूशन। अगर आपने सोचा है कि मैं हर दिन सुबह 4 बजे उठूंगा और पढ़ाई करूंगा, तो वो है एग्जीक्यूशन। अगर आपने सोचा कि हर दिन 4 घंटा मैं अच्छी पढ़ाई करूंगा, तो वो है एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन यानी कार्य को करना, और अभी इस करने के फेज में हम लोग कदम रख चुके हैं। और दोस्तों, करना ही सब कुछ है। जो भी हम लोग सोचते हैं, बोलते हैं, वो सब एक जगह पे है, वो 1% पे है। 99% यानी सब कुछ है करने के ऊपर। आज जो भरोसा, जो विश्वास लोगों ने हमारे ऊपर दिखाया है, उसको हमें हकीकत में बदलना है। तो हमारा पूरा फोकस हम जिस पे एक्सपर्ट होने चाहिए, और वो है एग्जीक्यूशन। और आज से हम इस एग्जीक्यूशन को शुरुआत करेंगे, एक नए पर्व की शुरुआत करेंगे। और दूसरी बात एक भी है कि अब हम सब बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस में कोई भी, किसी भी सेक्टर में, अगर कोई भी कंपनी नंबर 1 का काम करती है, कोई भी कंपनी किसी भी सेक्टर में आप जाके पढ़िए, तो वो सिर्फ इसलिए कि वो एग्जीक्यूशन में बेस्ट है। और ये इस वेबिनार में मैं आपको इस 20-30 मिनट में, आधा पौने घंटे में जितना हो सके उतना बताने की कोशिश करता हूं। लेकिन मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि मैं जो भी बोलता हूं ना, आप जाके उसको पढ़िए, आप सर्च कीजिए, आप किताबें पढ़िए, आप पढ़िए कि मैं जो बोल रहा हूं, क्या मैं सही बोल रहा हूं, क्या है उसके पीछे। आप किसी भी इंडस्ट्री में जाके, कोई भी इंडस्ट्री क्यों सबसे अच्छा परफॉर्म करती है, बाकी हजारों सैकड़ों कंपनी उतना अच्छा काम नहीं कर सकती, कर पाती, उसका आपको एक ही जवाब मिलेगा, और वो है एग्जीक्यूशन। सैकड़ों हजारों एग्जांपल्स है, लेकिन कुछ ऐसे एग्जांपल्स जो मैं आज देना चाहूंगा। गूगल, दोस्तों गूगल यानी सर्च इंजन है। कोई भी चीज हो अगर हमें ढूंढनी है, तो हम लोग उस वेबसाइट पे जाते हैं और उसको ढूंढते हैं। लेकिन क्या गूगल पहली कंपनी है कि जिन्होंने सर्च इंजन बनाया? नहीं, 17वीं कंपनी है गूगल, 17वीं कंपनी है। लेकिन आज जिस तरीके से वो काम कर रही है, तो लोग ऐसा नहीं बोलते कि आप जाके सर्च करो, लोग बोलते हैं यार वो गूगल करो। गूगल, इतना गूगल ने काम किया है, दूसरी कोई कंपनी नजर नहीं आती। दोस्तों, गूगल के पहले 16 ऐसी कंपनी थी जिनके पास शायद गूगल से भी ज्यादा पैसे थे उस वक्त। जो बिजनेस प्लान, जो बिजनेस की स्ट्रैटेजी गूगल के पास है, उनके पास भी थी, पैसे थे, एक्सपर्टीज थी, सब कुछ थी। लेकिन क्यों गूगल ये सब कर पाया? क्यों गूगल नंबर 1 है? इट इज ओनली बिकॉज ऑफ एग्जीक्यूशन। रिलायंस, आज मैडम ने जबरदस्त इंस्पायरिंग स्टोरी बताई, लेकिन ये तो एक स्टोरी है, लेकिन जीता जागता जो इंस्पिरेशन का स्रोत है, वो थे धीरूभाई अंबानी साहब। कैसे एग्जीक्यूशन होता है, कैसे खड़े होके वही वो काम करना होता है, उनका पूरा, अगर आप इनके बारे में पढ़ेंगे एग्जीक्यूशन के बारे में, तो आपको समझिएगा। वो जाने जाते थे इस एग्जीक्यूशन के लिए। रिलायंस इतनी नंबर 1 कंपनी बनी ओनली बिकॉज ऑफ धीरूभाई अंबानी। अमेजॉन, क्या अमेजॉन पहली ई कॉमर्स कंपनी है? बिल्कुल नहीं। भारत में तो 2003-2004 से ई कॉमर्स कंपनियां काम कर रही है, अगर आपको मालूम है तो। लेकिन आज देखिए किस तरह से अमेजॉन ने खुद को इस तरह से किया है कि आपको अगर 50 रुपए का, 100 रुपए का चार्जर भी लेना होता है, तो आप अमेजॉन से मंगाते हैं। तो दैट इज एग्जीक्यूशन। एप्पल, दुनिया की नंबर 1 कंपनी, अगेन एग्जीक्यूशन। क्या आपको लगता है कि एप्पल ने जो भी फीचर्स लॉन्च करती है, देती है, क्या वो एप्पल इनोवेट करती है? नहीं। एप्पल के साइंटिस्ट लोगों की कंपनी है? नहीं। एप्पल के सब कुछ है, जो हमें बार बार अलग अलग मॉडल्स पे नया नया कुछ देती है, वो खुद करती है क्या? नहीं।
वो कहीं कोई दूसरा करता है, एप्पल सिर्फ बहुत अच्छी तरह से उसको एग्जीक्यूट करता है। दोस्तों, हमारा भी एक विजन और मिशन है। आज इस विजन और मिशन के ऊपर भरोसा रख के इतने लाखों की तादाद में लोग हमारे साथ हैं, और उस विजन और मिशन को अगर पूरा करना है तो उसका एक ही तरीका है, और वो है एग्जीक्यूशन। एक ही चीज के ऊपर ये सब कुछ डिपेंडेंट है, और वो है एग्जीक्यूशन। फिर से मैं आपको ब्लूप्रिंट दिखाना चाहूंगा। क्या है हमारा लक्ष्य? कि हमें हर तहसील को एक सुजलाम सुफलाम राज्य बनाना है। यानी क्या? कि हमें हमारे तहसील की सभी जो जरूरतें हैं वो हम मेहनत करके पूरा करेंगे, ऐसा हमने लक्ष्य रखा है। चाहे वो अच्छी शिक्षा हो, चाहे वो अच्छा मेडिकल स्वास्थ्य की सुविधा हो, वो क्रीड़ा संकुल हो, स्पोर्ट्स फैसिलिटी हो, अच्छे रोड हो, अच्छी इनकम हो सबको। इसके लिए किसी से भीख नहीं मांगनी, हमें खुद मेहनत करके बिजनेस करके हमारे इस लोगों की जरूरतें, तहसील की जरूरतों को पूरा करना है, और उसको जबरदस्त बहुत सुंदर ऐसे बनाना है, सुजलाम सुफलाम बनाना है। और कैसे बनाएंगे हम लोग? तो एक ही है ना काम, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करो, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करो, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाओ, ज्यादा से ज्यादा पैसे हम लोग 20% हमारे लोगों को, हमारे तहसील के लिए खर्च करो, तभी जाके सब कुछ होगा। और कैसे होगा ये मैक्सिमम रिसोर्सेज, मैक्सिमम बिजनेस वो तब होगा जब हम अपने तहसील में, अपने गांव में जो भी रिसोर्सेज है, जो भी कुदरत ने दिया हुआ, इतना सब कुछ दिया है, उसको हम लोग ज्यादा से ज्यादा जब यूटिलाइज करेंगे तभी जाके हम लोग कर पाएंगे ना। हमारे गांव में जितनी जमीन है, हमारे गांव में जो लोग हैं, हमारे गांव में ये पानी है, ये क्लाइमेट है, ये सब कुछ बहुत अच्छा रिसोर्स है। तो ज्यादा से ज्यादा इसका डेवलपमेंट करके ज्यादा बिजनेस करना, ये तरीका है। और वो कैसे करेंगे? तो हर ग्राम पंचायत में हमें एक बिजनेस का निर्माण करना है, एक प्रोजेक्ट का निर्माण करना है, जिसका नाम है एमसेल विलेज प्रोजेक्ट। हर ग्राम पंचायत, कोई भी ग्राम पंचायत हो, कैसी भी हो, पहाड़ पे हो, समुद्र के किनारे हो, रेगिस्तान में हो, कहीं भी। और देखना यह है कि हर ग्राम पंचायत का वो प्रोजेक्ट 100% मैक्सिमम पोटेंशियल पे काम कर रहा है, सक्सेसफुल होके काम कर रहा है। और वही तरीका है। और इसकी भी प्लानिंग हम लोगों ने की है कि उस गांव में, उस ग्राम पंचायत जितनी भी जमीन होगी ना, 15 से 20% जमीन हमें बायोमास फार्मिंग में लेनी है। तो वो नेपियर ग्रास हो, वो अलगे हो, या भविष्य में बहुत सारी चीजें आने वाली मैं जो आपको बताऊं। तो बायोमास फार्मिंग के लिए 15 to 20%, 10 से 15% जो जमीन है वो हमने हमारे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट जो हम लोग निर्माण करेंगे, वो बायो रबर हो, बायो प्लास्टिक हो, बांबू हो, बहुत सारी चीजें जो इसमें आ सकती है। कॉस्मेटिक्स आ सकते हैं, मेडिसिनल जो औषधि है उसको उगा सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज हम लोग इससे कर सकते हैं। और लगभग 50% तक हमें अनाज, फूड और कैश क्रॉप्स ये सब लेने जो हम लेते आए हैं। इसके अलावा 15 से 20% जो जमीन है हमारे गांव की, हमारे ग्राम पंचायत, वहां हमारे गांव को लगती जो भी जैव विविधता भगवान ने, कुदरत ने जो डेवलप की है, उसको संभालना, उसका ख्याल रखना भी हमारा काम, वो हम लोग करेंगे। और दोस्तों, इसमें कुछ प्रिंसिपल्स है जो हमें करने। नंबर 1 कि हमें 100% वेस्टलैंड, जो अभी पड़ी हुई जमीन है, ऐसी ही पड़ी जमीन जिसे हम लोग बोलते हैं बंजर जमीन जिसे बोलते हैं, इसको 100% उसको यूटिलाइजेशन में लाना, डेवलप करना है। कोई भी ऐसा जमीन का टुकड़ा नहीं छोड़ना है कि वहां से 1 रुपए का इनकम किसानों को नहीं आ रहा। आपके पास पहाड़ है, आपके पास ऐसा रेगिस्तान, तो क्या कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं, सोचेंगे। जरूरी नहीं कि हर जगह फिर प्लेन ही हो जहां हम लोग नेपियर ग्रास, बाकी चीजें करो, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आज इतना कुछ है, मैंने हमेशा बोला कि एनिमल हस्बेंड्री है, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस है जिसको हम लोग डेवलप करेंगे। लेकिन 100% ये देखेंगे कि हमारे ग्राम पंचायत में एक टुकड़ा, एक गुंठा, 1 इंच भी ऐसी जमीन नहीं होनी चाहिए कि जो ऐसी बंजर पड़ी है। हम देखेंगे कि 100% किसी भी केमिकल का उपयोग ना करके हम लोग ये खेती करेंगे, ये सब कुछ। तो चाहे वो इंसेक्टिसाइड्स हो, पेस्टिसाइड्स, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, चाहे वो बीज हो केमिकल्स के, कुछ भी केमिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करें। 100% जितने भी लोग हमारे गांव में, हमारे ग्राम पंचायत में रहते हैं ना, उतने सारे परिवार को ज्यादा से ज्यादा वो कितनी इनकम कमा सकते हैं वो देने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे? तो हम हर परिवार को एक उद्योजक करके ट्रीट करेंगे।
उनको उनको बोलेंगे कि आप क्या कर सकते हैं बिजनेस, आपके पास जमीन है, आपके पास जमीन नहीं है, आपके पास एक कुशलता है, आपके पास नहीं है, क्या कर सकते हैं आप, हम पूरा सपोर्ट आपको देंगे। और इस तरह से हर परिवार जब उद्योजक होकर काम करेगा तब हम लोग मैक्सिमम पोटेंशियल पे जा पाएंगे। दोस्तों, एग्जीक्यूशन जिसका पर्व हमने शुरू किया है, तो एग्जीक्यूशन इज नॉट जस्ट पुटिंग अप द प्रोजेक्ट, यानी फैक्ट्री लगाई तो बस एग्जीक्यूशन हो गया, ये बिल्कुल नहीं है, ये आप अपने दिमाग से निकाल दो। एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन यानी सब कुछ। जिस दिन से आपने फॉर्म भरा होगा, जिस दिन से आप तहसील के या ग्राम पंचायत के उद्योजकों, तब से शुरू हुआ है एग्जीक्यूशन। हर चीज जो आपके पूरे सफर में लगती है ना, उस पूरे चीजों को लेके बनता है एग्जीक्यूशन। आपके कंपनी का नाम, उसको रजिस्टर करना, आपकी टीम का निर्माण करना, आपके इस कंपनी के लिए जो जगह चाहिए उसको देखना, बहुत सारे कंप्लायंस उसको तैयार करना, या ये परमिशन वगैरह, ये सभी चीज आती है एग्जीक्यूशन में, सभी में होता है एग्जीक्यूशन। अभी आज ये जो आप सेमिनार बहुत अच्छा दे रहे हो, लोगों का नेतृत्व अच्छा कर रहे हैं, लोगों को सही दिशा में लेके जा रहे हैं, ये सभी आता है एग्जीक्यूशन में। क्योंकि लोगों को राइट डायरेक्शन में, राइट जगह में लेके जाना, ये एग्जीक्यूशन का बहुत, हमारे पूरे बिजनेस मॉडल में ये सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है। आज अपने सेमिनार से, अपने प्रेजेंटेशन से आप लोगों को इग्नाइट करते हो। मैं हमेशा बोलता हूं ना कि लोग टेक्निकली नहीं आ रहे हमारे साथ, लोग इसलिए आ रहे हैं कि उस विजन और मिशन को देख के आ रहे हैं। और ये करना, लोगों का नेतृत्व करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी आप कर रहे हो, ये भी है एग्जीक्यूशन। 10,000 लोगों को अपने साथ जोड़ना और वो संगठन का निर्माण करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूशन है। एंड ऑफ कोर्स फैक्ट्रियां नहीं, मैं बोलूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर में वो फैक्ट्री आएगी जो सीएनजी बनाएंगे, फ्यूल पंप आएंगे, गैस एजेंसी आएगी, बाकी की बहुत सारी चीजें जो इस बिजनेस में हमें करने पड़ेंगे, ये सभी है एग्जीक्यूशन का पार्ट। ये सभी आएंगे एग्जीक्यूशन में। और सिर्फ इतना ही नहीं कि इस फैक्ट्री को निर्माण करना, इस फैक्ट्री को चलाना भी है ना एग्जीक्यूशन। आप, और जरूरी नहीं कि आप उसके मेन प्रमोटर हो तो आप बहुत पढ़े लिखे होने चाहिए। अब जैसे धीरूभाई अंबानी साहब का हमने एग्जांपल देखा, उनके बारे में बहुत सारे लोगों को मालूम है, लेकिन ऐसे कई एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं। वह टेक्निकल थिंग्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन एग्जीक्यूट कैसे करना, कैसे आपके अंडर इतने सारे टेक्निकल एक्सपर्ट जब रहते हैं, कैसे उनके साथ मिलकर हर दिन डे टू डे रनिंग ऑपरेशंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जीक्यूशन। हमारे इस संगठन में, तहसील की फैक्ट्री हो या ग्राम पंचायत की फैक्ट्री में, ये संगठन में, इस कंपनी में एक राइट कल्चर का निर्माण करना, ये भी है एग्जीक्यूशन। दोस्तों, जो सभी लोग, अभी 10,000 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, या आपकी टीम हो सकती है जो इस काम कर रही है, चैनल पार्टनर है, हमारे महिला बचत घट है, इस सभी के बीच में वो एक अच्छी भावना का निर्माण करना, कार्य की क्षमता की भावना का निर्माण करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब सभी लोग एक उस लक्ष्य के लिए काम करेंगे, चाहे वो मेन प्रमोटर हो या हमारे चैनल पर या कोई भी, तो बहुत जबरदस्त होगा एग्जीक्यूशन। और सबसे अच्छी जब एग्जीक्यूशन करने वाली कंपनियां अगर आप देखोगे तो उनका कल्चर, इसके ऊपर बहुत लोग काम करते हैं। आई मीन कल्चर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्या लगता है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो आई मीन दिन का बहुत सारा पार्ट हम लोग हमारे जहां हम लोग काम करते हैं उस पर बिताते हैं। तो उस कंपनी का अगर कल्चर अच्छा है, उसमें वहां का वातावरण अच्छा है, एनवायरनमेंट अच्छा है, एक दूसरे के प्रति आप फैमिली जैसा बर्ताव करते हो, एक दूसरे का ख्याल रखते हो, और एक अच्छे मकसद के लिए जब काम करते हो, तो लोग पैसे के लिए नहीं, सिर्फ पैसे के लिए नहीं काम करते, एक अच्छे कल्चर के लिए भी लोग काम करते हैं। और ये अच्छा कल्चर, ये वातावरण तैयार करना भी है एग्जीक्यूशन। और छोटे छोटे चीजों में आप ये दिखा सकते हो, जरूरी नहीं कि खूब पैसे चाहिए। आप एक दूसरे को सिर्फ आप उसको पूछो, रिस्पेक्ट दो, ये बहुत अच्छा जरिया है ये कल्चर तैयार करने का। दोस्तों, हमारे तहसील में, हमारे ग्राम पंचायत में मैक्सिमम बिजनेस करना है एग्जीक्यूशन। और इसमें मैक्सिमम एग्जीक्यूशन करके, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करके, हर फैमिली को उनका जो पोटेंशियल है, हर फैमिली का जो पोटेंशियल है, वो ज्यादा से ज्यादा विकसित करने का अवसर तैयार करना, वो है एग्जीक्यूशन। और दोस्तों, इसी से
होगा हमारा फार्मर का सबलीकरण, सक्षमीकरण। क्योंकि अल्टीमेटली ये पूरा जो बिजनेस आता है वो आएगा खेतों से, वो आएगा वो जमीन के टुकड़े से। तो ज्यादा से ज्यादा जमीन से ज्यादा उत्पादन कैसे तैयार करना, वो है एग्जीक्यूशन। क्योंकि बहुत बार अगर आप देखोगे तो कोई भी क्रॉप लीजिए, आप गेहूं लीजिए, आप पैडी लीजिए, इस पे आप देखोगे तो हमारी जो उत्पादकता है पर एकड़ वो बहुत कम है। यानी अगर मैं राइस का एग्जांपल लूं तो दुनिया में सबसे ज्यादा जमीन अपनी है जो राइस के अंडर है कल्टीवेशन में, लेकिन उत्पादकता देखो तो 55th नंबर है अपना। तो वो करना वो है एग्जीक्यूशन, और यही करके हम लोग अपने तहसील को वहां तक लेके जा सकते हैं। तो सिंपल वन लाइन अगर मैं आपको बोलूं तो जितना ज्यादा अपना प्रोसेस है उससे ज्यादा बिजनेस करना, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस का निर्माण करना, वो है हमारे लिए एग्जीक्यूशन। क्योंकि वही तरीका है हमारे गांव को, हमारे तहसील को सुजलाम सुफलाम करना। तो अभी तालुका की बात करते हैं। तो अभी चलो एक्चुअली देखते हैं कि एग्जीक्यूशन में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो पहले इस तालुका में जो हमारा एक स्टार्टअप का यूनिट है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यहां सिर्फ एक कंपनी नहीं है, कितने प्रोजेक्ट्स है, कितनी कंपनी है, कितने बिजनेसेस है। पहले ये अच्छी तरह से समझिए कि मैं इस तहसील का इंचार्ज हूं, मैंने 10,000 मेंबर किया, अभी मेरी फैक्ट्री लगेगी, ये ऐसा मत सोचिए। आप तहसील के जो स्टार्टअप है वो, और अगर 80 ग्राम पंचायत है आपके पास तो वो 80 अलग अलग प्रोजेक्ट, तो 81 प्रोजेक्ट्स, 81 बिजनेसेस है आपके। पहले तो ये समझिए, आपके तहसील में हर ग्राम पंचायत एक अपने आप में स्वतंत्र अलग एक ऐसा बिजनेस है, ये पहले समझिए। और ये सभी 81 प्रोजेक्ट्स को हमें उस पोटेंशियल पे लेके जाना है। इसके लिए नंबर 1 क्या जरूरत है, तो नंबर 1 जरूरत है एक अच्छे उद्योजक की। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि अच्छे उद्योजकों को तैयार करना यानी शादी करने के बराबर है। क्योंकि उनको और आप जिनको चुनेंगे, आप दोनों को एक साथ जिंदगी भर रहना है, जिंदगी भर एक दूसरे को समझना है और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना है और बिजनेस को आगे बढ़ाना है। इस शादी करने जैसा है, जैसे आप अपने बच्चों के लिए अच्छा वर ढूंढोगे, अच्छी लड़की ढूंढोगे, वैसे ही अपने हर ग्राम पंचायत, अगर आप तहसील के प्रमुख हो, हर ग्राम पंचायत के लिए एक अच्छे उद्योजक को ढूंढना ये बहुत इंपॉर्टेंट आज की तारीख में एग्जीक्यूशन है। और उस 100% प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करना ये आज की तारीख में एग्जीक्यूशन है। और जो एग्जीक्यूशन जो आज है, जो करना है, वो है सैटरडे सेशन। दोस्तों जैसे मैंने कहा कि सिर्फ प्रोजेक्ट लगाना एग्जीक्यूशन नहीं है, सभी चीजें एग्जीक्यूशन में आती है। ये सैटरडे सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूशन का पार्ट है। आप नहीं समझेंगे, आप ये प्रोजेक्ट लगेगा, फैक्ट्री लगेगी, हम लोग सीएनजी बेचेंगे, सब अलग है, वो होगा 100%। लेकिन अगर कोई आपके यहाँ ग्राम उद्योजक है, ग्राम पंचायत की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आया है और वो सैटरडे सेशन नहीं कर रहा है, ये बहुत गलत बात है। सैटरडे सेशन यानी आपको कंपलसरी अपने उस ग्राम पंचायत के लिए, गांव के लिए हफ्ते में एक बार 1 घंटा उसी दिन उसी जगह पे आपको मीटिंग करनी है कि कैसे हम अपने गांव को सुजलाम सुफलाम बनाएंगे। अपने गांव को विषय लेके, अपने गांव के सब चीजें लेके आपको काम करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सैटरडे सेशन यानी मैं सैटरडे सेशन बोलता हूं, लेकिन जरूर नहीं कि सैटरडे को करें, आप शनिवार को करें, सोमवार को करिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, कभी भी आप करिए, कौन से भी दिन करिए, लेकिन एक दिन होना चाहिए और वो कंपलसरी होना चाहिए। और मुझे लगता है कि आप सभी लोग जो भी तहसील के इंचार्ज है, कंपलसरी पहले इसके ऊपर फोकस कीजिए। आपको पता नहीं शायद कि मैं आपको सैकड़ों एग्जाम्पल दे सकता हूं कि इससे क्या बदलाव होता है। कई सारे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि जो लोग बिल्कुल सुनते नहीं थे, 100% पहले दिन से बोलते कि नहीं दे दो, ऐसे ही किसी ऐसी कंपनी है जो पैसे लेगी और ऐसा कुछ करेगी, ऐसा लगता था। सैटरडे सेशन के बाद वो सभी इनके भक्त बन चुके हैं। वो भक्त इज रॉन्ग वर्ड, अभी सपोर्टर है, वो सब उनके साथ आज खड़े हैं। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ सैटरडे सेशन। दोस्तों, क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑफ कोर्स एग्जीक्यूशन। तहसील में हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर का भी निर्माण करेंगे। हम अभी शुरुआत कर रहे हैं कि बायोफ्यूल स्टेट के साथ, एमसीएल बायोफ्यूल स्टेट के साथ, लेकिन हमें एमवीपी के प्रोजेक्ट्स, उसके आगे पेट्रोल पंप्स, गैस एजेंसीज,
कन्वर्जन किट्स, बाकी की बहुत सारी चीजें शुरुआत करनी है जो हम करेंगे। और ये सभी कुछ आपके गांव में, आपके तहसील में आप कितना बिजनेस करोगे, ये सब कुछ डिपेंडेंट है एग्जीक्यूशन के ऊपर। तो चलिए देखते हैं कि अभी एग्जीक्यूशन में जो हमारा पहला पड़ाव है, पहला जो लक्ष्य है एमसीएल बायोफ्यूल स्टेट प्रोजेक्ट, इसका एग्जीक्यूशन कैसे करें। तो एक तो बात है कि एग्रीकल्चर में, कृषि में कोई भी अगर आप काम कर रहे हो तो उसका विकास तभी संभव है जब उस एग्रीकल्चर के ऊपर काम करने वाली फैक्ट्री आपके पास हो। तो 100% अगर हम चाहते हैं कि गांव में ज्यादा से ज्यादा जमीन से उत्पादन हो, ज्यादा से ज्यादा हमारे किसानों को पैसा मिले या उनकी आमदनी बढ़े, रोजगार निर्माण हो, तो इस सभी पूरे बिजनेस मॉडल का अगर कुछ इंजन है तो वो है फैक्ट्री। यस, एंड वी विल स्टार्ट विद फैक्ट्री, बट लेट अस अंडरस्टैंड द प्रोसेस। आज हमें हमारे हर तहसील में ये जो बायोफ्यूल मत में लोगों ने पूरे किए हैं, इस सभी तहसील में हमें इस फैक्ट्री का निर्माण करना है। और इस फैक्ट्री कैसी बनेगी, कैसे धीरू भाई अंबानी साहब ने वो भी फैक्ट्री लगाई होगी, चलो उसको पहले समझते हैं। और मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूंगा कि एकदम बहुत ज्यादा इसको बहुत टेक्निकल होगा। मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, मुझे तो ये कभी कुछ आता नहीं, मुझे तो सिर्फ अपनी लैंग्वेज आती है, मुझे कन्नड़ी आती है, मुझे सिर्फ मराठी आती है या गुजराती आती है, मैं कैसे सब करूंगा, कैसे समझूंगा, इसकी चिंता मत करिए। कोई जरूरत नहीं आपको एक्सपर्ट बनने की, आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत ही नहीं, पहली बात तो, राइट। मैं भी एकदम सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा कि आप ऐसे समझे कि जैसे हमारे एक परिवार होता है ना, वैसे परिवार के आप प्रमुख हो। आपका एक परिवार है, हमारी टिपिकल एक ऐसा समझते कि लो इनकम, जो हमारे लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, ऐसी फैमिली है, और उसके आप इंचार्ज हो। और ऐसा समझे कि आपको अपने घर की मरम्मत करनी है, रिपेयर करनी है, रिवैम्प करना है, या नया घर बनाना है। और ऐसा नहीं कि ऐसे बंगले है जैसे बड़ा घर हो, ऐसा समझिए कि छोटा सा घर है, या हमारा चाल में रहते हैं हम लोग, बिल्डिंग में रहते हैं, और हमारा जो रूम है, हमारा जो चाल में घर है, उसको हमें मरम्मत करनी है। तो हम क्या देखते हैं, हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं यार हमें क्या क्या करना है। बच्चे बड़े हो गए, उनकी कुछ जरूरतें हैं, बेबी इतने दिन से, इतने साल से बोल रहे हैं कि किचन का कुछ होना चाहिए, सब कुछ चीजें वो मुझे करनी है, पेंट करवाना होगा, टीवी या बाकी इलेक्ट्रिकल का काम करना होगा, या पाइपिंग का या बाकी कुछ काम करना होगा। तो आप किससे शुरुआत करते हैं कि मेरी जरूरतें क्या है, क्या क्या मुझे करना है मेरे घर के लिए, और मेरे पास कितने पैसे है कि नहीं। अभी इसके लिए जब आप ये सोच करते हो तो अब ये थोड़ी है कि आपको इंजीनियरिंग होना चाहिए, आप टेक्निकल एक्सपर्ट होना चाहिए, नहीं, आपके पास पैसे कितने हैं और करना क्या है, ये बहुत ही क्लियर होना चाहिए। और दो तरीके करने के, अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आप अमीर है, तो क्या करते हैं कि एक बड़े कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं, चलो ये पूरा काम मुझे करना है, पेंट से लेके, गेट से लेके, दीवार सब ये पूरी लिस्ट है, ये पूरा पैसा है, ले लो। लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो हम लोग हैं वो कैसे करते हैं काम, हम देखते हैं कि कलर का किसको दे, ये कलर वाला है उसको दे, हम लोग कड़िया कौन करेगा, तो ये कड़िया वाला काम है, इसको देते हैं, ये इलेक्ट्रिकल का काम है, ये करेगा, ऐसा करते हैं हम लोग, और उसको अलग अलग सब कुछ देते हैं। और ये देने के लिए आप बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं होते, हमको जरा भी नहीं होता है पता कि किसमें क्या कैसे लगना चाहिए, और जरूरी भी नहीं है। ये लोग हमें बताते हैं कि आपका बजट क्या है और आप करना क्या चाहते हैं। सिंपल एग्जांपल देना चाहूंगा कि घर में टाइल्स लगानी है, फर्श पे टाइल्स लगानी है, तो 30 रुपए 35 रुपए पर स्क्वायर फीट की भी टाइल्स है, और 300 रुपए पर स्क्वायर फीट की भी टाइल्स है। तो आपके पास कितने पैसे हैं, आपको क्या करके चाहिए, उसके ऊपर है ना ये। और उस तरह से हम लोग डिसाइड करते हैं और फिर काम को शुरुआत करते हैं। वैसे ही दूसरी बात भी है, दूसरा भी इसका एंगल ऐसा है कि मानो आपके पास पैसे है, लेकिन उसको एक्चुअली खर्च करने चाहिए कि नहीं, ये भी एक बात है ना। अभी समझिए एक ऐसा घर जिसमें आप हर दिन रहते हो, आपका परमानेंट एड्रेस है, अगर वहां रहेंगे तो आप पूरा ज्यादा से ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा फार्म हाउस है, गांव का घर है, या आपने आपकी जहां खेती वहां घर बनवाया है, 3 महीने में 6 महीने में एक बार जाते हो, या महीने में एक बार जाते हो, वहां क्यों आप ज्यादा खर्च करेंगे, क्या जरूरत है। उसका मेंटेनेंस का भी कॉस्ट है, और जरूरी थी नहीं ना, जो चीज हमें यहाँ चाहिए, जो हर दिन जहां रहते हैं, वो चीज वहां नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि हर चीज के लिए
क्या जरूरी है, क्या एक चीज करनी जरूरी है कि नहीं, ये भी समझते हैं और उस तरीके से हम अपने घर की मरम्मत करते हैं या घर तैयार करते हैं, बनवाते हैं। दोस्तों फ्यूल के बारे में भी ऐसा है। अभी चलते हैं हमारे बिजनेस में। दोस्तों बिजनेस में पहले तो आप सोचिए कि हम लोग जिस की बात कर रहे हैं, ईंधन की बात कर रहे हैं। ईंधन इसेंशियल है, इसेंशियल, कंपलसरी है, कंपलसरी। ईंधन के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। ना आपका चूल्हा चलेगा, ना आपकी बाइक चलेगी, ना आपकी कार चलेगी, हो ही नहीं सकता कुछ। आगे जाके तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी तैयार करने वाले हैं। तो दोस्तों पूरी दुनिया के अंदर भी यही हाल है, चाहे वो अमेरिका हो या कोई भी। वहां सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ज्यादा से ज्यादा ईंधन में कैसे तैयार, ज्यादा से ज्यादा ईंधन, क्योंकि जरूरत है ही, डिमांड है ही। और यहाँ हम देखेंगे कि बहुत सारे जो खर्चा, एक तो बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। ये पूरी जो इंडस्ट्री है, हम लोग हमेशा ऑयल एंड गैस की बात कर रहे हैं, ये बायोगैस वगैरह भी पूरी तरह से भूल जाइए। ऑयल एंड गैस, रिन्यूएबल ऑयल एंड गैस की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ 80% चीजें बाहर से खरीदनी पड़ती है। आपको वो जो सिलेंडर है, वो सिलेंडर वाले थोड़े से लोग हैं, वो कंप्रेसर वाले कंप्रेसर वाले लोग, वाल्व, ये सब कुछ चीजें, ये सभी कुछ आप देखोगे ना, रिफाइनरी कहाँ ही कहीं भी लगा हुआ, ये सभी चीजें, मैक्सिमम चीजें ये बाहर से जो इसके स्पेशलिस्ट है, एक्सपर्ट है, इनसे खरीदनी पड़ती है। और बहुत कम 20% ऐसा समझो कि हम अपने यहां तैयार कर सकते हैं। ये हमारा एक पिक्चर है। और यहां अभी जो चीज हमारे कंट्रोल में है और हम इससे सीख सकते हैं, वो है सिविल वर्क। सिविल वर्क का एक मिनिमम, अगर आप पेट्रोल पंप भी देखो, अभी ये पेट्रोल पंप आप देखिए, मिनिमम उसमें सिविल वर्क होगा, बहुत कम उसमें खर्चे होते हैं। जो पेट्रोल पंप हमारा एमसीएल का वहां है, वो वैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं वैसे उस चीज की। लेकिन जितना भी सिविल वर्क है, आज उसके ऊपर काम करके हम लोग एग्जीक्यूशन को सीखेंगे। हम चाहते हैं कि आप सभी लोग अभी एग्जीक्यूशन में एक्सपर्ट हो जाओ, और ये बहुत जरूरी है। एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन। जैसा मैंने कहा ना कि अगर आपको अपनी कंपनी में, अपनी कंपनी को मैक्सिमम बड़ा करना है, ज्यादा से ज्यादा अपने तहसील को सुजलाम सुफलाम बनाना है, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करना है, तो ये एग्जीक्यूशन आपको करना पड़ेगा। 99% इज एग्जीक्यूशन, मैंने कहा। 1% सिर्फ सोचना और 99% करना। और ये कैसे करेंगे आप? एक ही तरीका, हमारे अपने एमसीएल के परिवार में एक ही नियम है, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। मैं आपको ये लेक्चर्स नहीं देता रहूंगा, ये लो ये लो ये लो, ऐसा करो ऐसा करो, नोट्स ले लो। मैं आपको एक किताबें भी नहीं दूंगा, ये चलो किताब ले लो, आप पढ़ो और सीखो। नहीं, करना पड़ेगा, आप करिए और सीखिए। हाँ दोस्तों, हमें अपने तहसील में, देखो आप ये भी बात रखो कि हम अपने इस सेक्टर में पहले आए, पहले हम लोग इतने बड़े लेवल पे विकसित कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में, आगे के 2-3 सालों में बहुत सारी कंपनी आ सकती है। और जरूरी है कि भारत की हो, चाइना की आएगी, अमेरिका की आएगी, बहुत सारी आएगी, कोई भी कंपनी आए। आगे के 50 साल हमारे यहाँ, हमारे तहसील में, हमारे गांव में सिर्फ हमारे किसान बिजनेस करेंगे, ये आपको सोचना, वैसे काम करना है। लेकिन इसके लिए आपको कुछ चीजें अच्छी तरह से समझनी पड़ेगी। क्यों चाइना नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग में, नंबर 1? आज जिस एप्पल बड़े 1 लाख 1.5 लाख की फोन की बात मैं बात करता हूं हमेशा, वो भी चाइना में बनता है। और 2000-3000 से लेके जो फोन है वो भी चाइना में बनता है। क्यों? कि हमारे दिवाली का जो लैंप है ना, दिया, वो भी आज चाइना से आता है। क्यों आता है? आज इस चाइना और अमेरिका में जैसे लड़ाई है, या हमारे भारत में और चाइना में वैसे एक तरह से दुश्मनी है, फिर भी इतना सारा माल चाइना बेचता है। क्यों बेचता है? क्या आपको पता है कि ये पेरिस एग्रीमेंट होने के बाद और इतना पूरा ग्लोबल वार्मिंग का चल रहा है, हमारे देश ने भी 2017 के बाद पूरा फोकस किया है सोलर के ऊपर, रिन्यूएबल के ऊपर। लेकिन वो जो सोलर पैनल, यानी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े फैक्ट्रियां भी लग रही है सोलर पैनल की, और छोटे छोटे अपने घर के ऊपर, अगर आपको गर्म पानी भी चाहिए नहाने के लिए, उसके लिए भी आज सोलर पैनल बेचते हैं लोग। लेकिन ये सभी जो पैनल है ना, ये सभी पैनल चाइना से आते हैं। आज भी ये ड्यूटी बनाने के बाद, टैक्स बनाने के बाद, आज भी 90% जो पैनल है वो चाइना हमें सप्लाई करता है। सभी कंपनी जो आपको बेचती होगी ना, वो सभी पैनल वो चाइना से लाती है। कि इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे यहाँ किसी ने कोशिश नहीं की, किसने यहाँ पैनल बनाने की कोशिश नहीं की, कोई बनाया नहीं, कितने सारी कंपनियों ने चालू भी किया।
लेकिन उस कॉस्ट में वो नहीं बना पाते। क्वालिटी तो ठीक है, लेकिन उस कॉस्ट में, उस एफिशिएंटली, उस फास्ट चाइना जैसे नहीं बना पा रहे हम लोग। और हम लोग के जिंदगी कितनी सारी कंपनियां, ये हमें समझना पड़ेगा। 1 साल पहले जब कोरोना की शुरुआत हुई थी, 1000 बेड का हॉस्पिटल चाइना ने 10 दिन में बनाया। कैसे बनाया? कितनी बड़ी न्यूज थी वो। तो समझना पड़ेगा ना। और इसका एक तरीका है दोस्तों, एक तरीका कि आपको हर एक्टिविटी या जो भी काम आप करने वाले हो ना, उसके डिटेलिंग में जाना पड़ेगा। कोई भी काम, एक दीवार अगर आपको करनी है ना, मैंने कहा आपको कि 3 लाख की ये दीवार आपको करनी है, 1 लाख या 50,000 की दीवार आपको करनी है, उसके डिटेलिंग में जाइए आप। जरूरी नहीं कि आप एक्सपर्ट हो, उसके डिटेलिंग में जाइए, उसका बिल ऑफ क्वांटिटी निकालिए कि हाँ मेरे को ये दीवार करनी है, तो दीवार के गड्ढा कितना करना पड़ेगा, उसके लिए कितना मुरूम क्या कुछ लगेगा, वो जो दीवार करनी है उसमें कितना सीमेंट लगेगा, कितनी ईंटी लगेगी, कितने दिन काम होगा, तो कितने लेबर काम करेंगे, लेबर को हर दिन कितने पैसे देंगे। तो उसका पूरा काम, कलर करना है, प्लास्टर करना है, ये पूरा बिल ऑफ क्वांटिटी करना बहुत जरूरी है। यानी कोई, मैं बोलूंगा कि आपको 3 लाख में करना है तो आपको 5 लाख का कोटेशन भी आएगा, 10 लाख का कोटेशन भी आएगा, 12 लाख का कोटेशन भी आएगा, और आपको पता ही नहीं। यानी जहां 30 रुपए पर स्क्वायर फीट का जो फर्शी, जो टाइल लगानी है, वहां वो 300 रुपए का लगाएगा या 100 रुपए का लगाएगा, अपना खुद बहुत ज्यादा जोड़ेगा। आपको ये बिल ऑफ क्वांटिटी समझनी होगी। और ऑफ कोर्स ये सब करने के बाद उसको कॉन्ट्रैक्टर को उसका जो प्रॉफिट का परसेंटेज वो दीजिए ना। ये काम अगर तू 15 दिन में करता है, ये पूरा डिटेलिंग है, ऊपर से आपके जो 10, 15, 20% जो होता है वो करिए आप। इसको कहते हैं ना, ये करना पड़ेगा आपको, ये समझना पड़ेगा आपको। और ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है हर रुपया बचाना। और ये सीखना भी बहुत जरूरी है। आपके पास पैसे भी होंगे तो भी आप नाली में नहीं डाल सकते। और 1 रुपया भी अगर आपने बचाया, अगर 2 लाख का काम आपने 3 लाख का काम आपने 2 लाख में किया, 1 लाख रुपया बचे, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपने प्रॉफिट कमाया खुद के लिए। सोचिए ना कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। जैसे घर का आप करते हैं ना, वैसे ही करना है आपको, और टाइम पे करना है। एक तो बात वो सीखनी है कि कैसे होता है, कैसे, यानी ये अगर मैं दीवार करूं, मैं सिंपल अपने घर का जैसे आप करते हैं ना, वैसे ही उस घर में क्या 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 चीजें लगी, 15-20 चीजें, हर चीज में आप 3 रुपए की, 1 रुपए की भी मिलेगी, 10 रुपए की भी मिलेगी, 15 रुपए की भी मिलेगी, तो सब करिए आप, तो आपको पता चलेगा। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, टाइम ड्यूरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी कंपनियां, मैं आपको सिविल कंस्ट्रक्शन की बताता हूं कि अगर वो नंबर 1 है ओनली बिकॉज वो टाइम पे अपने प्रोजेक्ट्स करती है। और सिर्फ सिविल की नहीं, बाकी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो लार्सन एंड टुब्रो दुनिया में नंबर 1 है, ओनली बिकॉज टाइम पे वो अपना काम करती है। दोस्तों, हमें भी एग्जीक्यूशन में अगर एक्सपर्ट होना है, नंबर 1 का काम करना है, तो इस टाइम का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ये टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे अगर ये एक्टिविटी 7 दिन में करनी है, 10 दिन में करनी है, तो कैसे करूं मैं, कैसे कर सकता। यानी आपको तो करना नहीं, आपको तो करवाना है। क्या उसकी प्लानिंग है, कैसे वो करने वाला है, क्या क्या चीजें जहां मैं उसके साथ उसकी मदद कर सकता हूँ, इंटरफेयर कर सकता हूँ, उसके सर पे खड़ा रह सकता हूँ। वो आदमी बोलेगा नहीं, मेरे लोग आएंगे और 6 घंटा ही काम करेंगे, 8 घंटा ही काम करेंगे, ऐसा थोड़ी चलेगा। ज्यादा लगा लोग आप 2 शिफ्ट में काम करो, जो कुछ है, रात को खाने की जरूरत तो हम लोग करेंगे, आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आप काम करो। वो 5 दिन में, 7 दिन में जो काम में होना चाहिए उधर, जो आपकी कुछ जरूरत है वो हमको बताओ, हम लोग करेंगे उसको। दोस्तों, आपके रिसोर्सेस क्या क्या है वो भी आपको समझने होंगे, उसकी भी मैनेजमेंट को आपको सीखना होगा। अभी कितने सारे तहसील है हमारे जो ग्रामीण, बहुत ग्रामीण में रहते हैं, जो 100% आदिवासी है। ऐसे अपने बहुत सारे तहसील है। जरूरी नहीं कि आपका तहसील दिल्ली के नजदीक हो, बैंगलोर के नजदीक हो, मुंबई के नजदीक हो, और आप जो बोलेगे वो मिलेगा आपको, नहीं। अगर आप बहुत चंद्रपुर, बहुत पिछड़े ऐसे इलाके में रहते हो, तो क्या रिसोर्सेस है, किस तरह के वेंडर्स हमारे पास हैं, कैसे हम लोग डिजाइन में अलग करके उसको कर सकते हैं, ये सोचना पड़ेगा। और एक्सपर्ट हो जाओ फॉलोअप के लिए। फॉलोअप नहीं करेंगे ना तो विराट कोहली भी
खेलेगा नहीं। उसको अच्छा लगता है वो सब ठीक है, पैशनेट ठीक है, लेकिन अगर उसको नंबर 1 का आपको बैट्समैन बनाना है तो उसको बार बार उसको बोलना पड़ेगा, यार प्रैक्टिस कर, इस तरह से कर, उस तरह से कर। और हमारे यहाँ भारत में तो ये फॉलोअप इतना जरूरी है कि अगर आप फॉलोअप नहीं करेंगे तो आगे के 6 महीना 9 महीना ये काम नहीं होगा। तो कैसे फॉलोअप करना है, सुबह शाम उसको फोन करना है, वहां जाके खड़े रहना है। आप धीरू भाई हमारे साहब का तो एग्जाम्पल लीजिए, आपको पता नहीं उन्होंने ये कैसे काम किया, उन्होंने वहां खड़े रहते थे, वो कैसे वो ट्रक का एग्जाम्पल दिया मैडम ने। इस तरह से काम का फॉलोअप खुद जाके देखना, ये एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको सीखनी पड़ेगी। और मल्टीटास्किंग होती है, यानी बहुत सारे काम होते हैं जो आपको करने पड़ते हैं। आपके यहाँ आपकी ये फैक्ट्री लगने में, मैं आपको बोलता सिर्फ फैक्ट्री की बात करता हूं, सैकड़ों काम है कि नहीं। आप जमीन से लेके वो परमिशन से लेके वो आपका लेआउट से लेके कितने सारे काम है, विंडोज को ढूंढना, ये करना वो करना। आपको क्या लगता है क्यों हमारे यहाँ लोग, कितने सारे लोगों को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते? आपको मालूम है पूरी दुनिया में बहुत पीछे है हम लोग एग्जीक्यूशन के बारे में। ऐसा कहते हैं कि 3000 जब आइडियाज लोग सोचते हैं ना, एक ही उसमें इंप्लीमेंट होती है। इतना एग्जीक्यूशन में पीछे हम लोग, क्योंकि इतने सारे काम होते हैं। और एक आदमी होता है, एक एंटरप्रेन्योर होता है, एक उद्योजक होता है, जिसकी आइडिया होती है, उसको करना होता है, उसको स्टार्टअप होता है, लेकिन वो कर ही नहीं पाता। ये गवर्नमेंट में जाना, ये सब कुछ करना, आगे बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन दोस्तों इसके भी तरीके हैं। एक तो ये तरीका कि एक ही आदमी है, आप अकेले हो और आप ही सब कुछ कर रहे हो, और जो बहुत डिफिकल्ट है। और दूसरा तरीका है कोऑपरेटिव। दोस्तों अगर 1000 काम भी है ना, तो आपके पास 10,000 लोग हैं, 50,000 लोग अभी आपको जानते हैं आपके तहसील में। आप कोई भी काम हो, आपको वहां के यहाँ आपके ही टीम में आपको रिसोर्स पर्सन मिलेंगे, आपको लोग मिलेंगे जो बोलेंगे नहीं मैं कराता हूँ, मेरे यहाँ पहचान है, या मेरा जो कुछ है। आपके कुछ मेंबर्स रहेंगे, एमपीओ मेंबर, जो इसमें माहिर होंगे और इसमें बहुत झट से आप ये काम कर पाओगे। तो मैं कहता हूं कि सिर्फ 100 भी लोग अगर आपके टीम में है अच्छे एक्सपर्ट करने में, तो बहुत हो गए। इन 100 लोग के साथ आप बराबर से इस एग्जीक्यूशन को आगे लेके जा सकते हैं। आपके चैनल पार्टनर हो गए, टीम मेंबर्स हो गए, आपके ग्राम पंचायत के उद्योजक हो गए, और कई सारे जिन्होंने हमें ये आशीर्वाद दिया है विजन और मिशन के लिए, ये लोग हैं। और मैं कहता हूं कि थिंग म्हणजे जो काम है ना, आपको हमेशा इम्पॉसिबल लगेगा। आपको लगेगा अरे सर ने अभी कल ये दिया तो ये तो होगा ही नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं, कैसे होगा ये काम इतने कम समय में या इतने कम पैसों में। दोस्तों ये तब तक नहीं होता जब तक आप इसको करेंगे नहीं। ये हमेशा आपको इम्पॉसिबल लगेगा जब तक ये करेंगे नहीं। आपको मालूम है रिसेंट न्यूज क्या है, चाइना ने क्या रिकॉर्ड किया? 48 आवर्स भी नहीं, यानी 2 दिन के अंदर, कम उससे भी 1-2 घंटा कम, उस 2 दिन में चाइना ने 10 मंजिला इमारत बनाई 2 दिन में। कैसे बनाए, क्या बनाए, क्या वो सब अलग, वो आप वो छोड़िए। आप, मैं तो वो चीजें आपको करने के लिए बोलने वाला हूं कि जो बहुत सारे लोग करते हैं, हजारों लोग मिलेंगे आपको जो करते हैं। तो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्या क्वालिटी है, किस तरह से हम लोग करेंगे, ये सीखना बहुत जरूरी है। एग्जीक्यूशन में हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि एक कॉन्ट्रैक्टर ने हमको दिया एक बना के, अरे बाप रे 3 लाख का काम तो 10 लाख में होगा और उसको 2 महीने लगेंगे। देखो ना, इसको सीखना पड़ेगा, आपको कंपलसरी सीखना पड़ेगा। अगर हमें दुनिया की नंबर 1 कंपनी बननी है, और कंपनी छोड़िए, हम लोग कंपनी के लिए नहीं काम कर रहे, हम अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। अगर हमें हमारे अपने देश को फिर से उस लेवल का बनना है, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊंगा कि ना एक हिंदी मूवी है जिसका नाम है मिशन मंगल, ये जो जिसका फोटोग्राफ है। दोस्तों ये एक सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म है। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग, सभी राज्यों पे, सभी अपनी टीम एक जगह बैठो, आपके पास अभी प्रोजेक्टर है, आपके पास वो स्क्रीन है, सभी लोग बैठ के ये पिक्चर देखो, 2 घंटे की पिक्चर, चाय वगैरह उनको दो, सब मस्त वो पिक्चर देखो। आपको पता चलेगा एग्जीक्यूशन क्या होता है। पैसे बहुत कम, सोच भी नहीं सकते इतने पैसे कम, सोच भी नहीं सकते इतना समय कम,
भारत का तो कोई यही नहीं। इस तरह से इस सिचुएशन में ये लोग उस मिशन को हासिल करते हैं, पूरी दुनिया में रिकॉर्ड बनाते हैं। मिशन मंगल यानी मंगल ग्रह पे यान छोड़ने का वो एक मिशन होता है इसरो का, और वह ऑफ कोर्स अब्दुल कलाम साहब का रेफरेंस है। अब देखिए, आप सभी लोग एक जगह बैठ के इस फिल्म को देखिए, ये ट्रेनिंग का भाग करके देखिए तो आपको पता चलेगा। और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग जो अभी हम सब मिलके पूरी दुनिया को लीड करना चाहते हैं, पूरी दुनिया का नेतृत्व करना चाहते हैं इस सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स में। अभी मैं सिर्फ सस्टेनेबल या फ्यूल की बात नहीं कर रहा हूं, सब कुछ, हर चीज वो इस्तेमाल करना जो हमारे मदर नेचर के साथ सुसंगत हो, जो इस पर्यावरण का ख्याल रखे। और ये काम करने के लिए फिर से हमारे शहर को वो बनाने के लिए हमें इस एग्जीक्यूशन में एक्सपर्ट होना है। और मुझे पूरा भरोसा है, जिस तरह से आपने 10,000 लोगों का इम्पॉसिबल, असंभव से काम करके दिखाया, वैसे ही आप इस एग्जीक्यूशन का भी काम करोगे और बहुत जल्दी आप सभी लोग इस एग्जीक्यूशन में एक्सपर्ट होंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट। फिर से एक बार आपका सभी का अभिनंदन है जबरदस्त काम करने के लिए, और ऐसा ही उम्दा जबरदस्त काम अभी इसके आगे भी हमें करना है। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, Dr. Shyam sir, and that is the master stroke. जी हाँ दोस्तों, क्या बात कही है, खूब बात कही है सर ने। अब हमें बस एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन, बस इसी के ऊपर लगना है दोस्तों। दिस इज द ट्रू एग्जांपल ऑफ द लीडरशिप। पहले फेज में हमें श्याम सर ने यह बताया कि किस प्रकार हमें लोगों तक पहुंचना है, लोगों का दिल जीतना है, और उसका जरिया है सेमिनार सेमिनार और सेमिनार, और जिसमें आप सभी को मास्टर बनाया। और अब बारी आ गई है कि आप लोगों को आपके तहसील में ये प्रोजेक्ट्स लगवाने की, इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टेड ऑफ प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जो कही है आज सर ने, जी हाँ दोस्तों, वो सही मायने में बात है। और इसमें एक्सपर्ट बनाने के लिए सर ने बहुत बढ़िया एग्जांपल आज हमें दिए हैं, एंड आई एम श्योर कि आप लोगों ने अपनी सीख इसमें से ली है, और जल्दी हम इसके ऊपर अमल करके सर का यह विश्वास सार्थ करेंगे कि जी हाँ सर, हम ये कर सकते हैं, और ये एग्जांपल सेट करेंगे पूरी दुनिया में कि हम हिंदुस्तानी भी किसी से कम नहीं। थैंक यू वेरी मच श्याम सर, आपने जिस प्रकार से मार्गदर्शन किया और जिस प्रकार से आप हर शुक्रवार आकर हमें इंस्पायर करते हैं, ये काबिल तारीफ है। हम इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब मैं यहाँ पर आप लोगों को ये विनती करता हूं कि आप लोग अपने अपने तालुका में जिस प्रकार से एक लीडर काम करता है, उसी प्रकार से इस काम की शुरुआत करें। थैंक यू वेरी मच प्राची मैडम, आपने आज जो इंस्पायरिंग स्टोरी बताई है कि कुछ न होते हुए भी एक 14 साल के बच्चे ने किस प्रकार से न कि सिर्फ देश की बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी खड़ी की, ये सही मायनों में हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है। और थैंक यू वेरी मच, हर शुक्रवार आप हमें इसी प्रकार से जो कहानियां बताती है, जिस प्रकार से हमें अपने ध्येय की राह पर चलने के लिए प्रेरित करती है, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आप लोगों को ये चैट बॉक्स में जो लिंक दी गई है, इसके ऊपर जाकर कृपया अपना महत्वपूर्ण फीडबैक हमें भेज दीजिए। और मैं यहाँ पर आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने एमसीएल को दुनिया की सबसे पहली कंपनी बनाई है, जिसके इतने भागधारक है, जिसके इतने शेयर होल्डर्स है, स्टेक होल्डर्स है। दुनिया में इतनी बड़ी ऊंचाइयों पर छूने के लिए आप लोगों का जो योगदान है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। और इस विश्वास को सार्थ करने के लिए अब हम सब मिलजुल कर इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे। दोस्तों, आप लोगों को एक बात बता दूं कि आज भले ही 152 कंपनियां हमारे इस प्राथमिकता को पूरा कर चुकी है, लेकिन अब ये बारी आने वाली है कि शायद आने वाले दिनों में शायद ये 1,500 तक जाए, और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ आप है। हर बार की तरह मैं यहाँ पर एक चीज दोहराना चाहूंगा जो हमेशा डॉक्टर लवेश सर कहते हैं कि आपको इस देश की मिट्टी का वास्ता है और एमसीएल ही
सुजलाम सुफलाम भारत का रास्ता है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप लोग इस वेबिनार में आए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, इसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं एमसीएल टीम का, जो पूरी मेहनत के साथ में इन वेबिनार को और सारे एक्टिविटीज को कंप्लीट करने में अपनी जी जान लगा देते हैं। थैंक यू वेरी मच। और मैं आपका होस्ट मंगेश शेलार इसी के साथ आप लोगों को यह घोषणा करता हूं कि आज का यह वेबिनार यही समाप्त हुआ। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। शुक्रिया, धन्यवाद।